1981 की एक सुबह सायरा बानो हमेशा की तरह सुबह की चाय के साथ अखबार हाथ में लेती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर फ्रंट पेज की एक हेडलाइन पर पड़ती है तो उनके हाथ से चाय का कप छूट जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी पल भर में एक डरावने सपने में बदल चुकी थी। अखबार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली है। वही दिलीप कुमार जिन्हें सायरा अपना खुदा मानती थी, जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया था। उन्होंने सायरा को बिना बताए गुपचुप तरीके से अस्मा नाम की एक औरत को अपनी बेगम बना लिया था। जरा सोचिए, जिसे पूरा देश ट्रेजेडी किंग कहता था, जिसकी एक मुस्कान पर लाखों लड़कियां फिदा थी, जिसकी शादी को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी माना जाता था, वही दिलीप कुमार अपनी शादी के 16 साल बाद एक दूसरी औरत से निकाह कर लेता है और उसकी पत्नी सायरा बानो को इस शादी के बारे में अखबारों से पता चलता है। सायरा पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? क्या अस्मा सच में उनकी मोहब्बत थी, या फिर इसके पीछे दिलीप कुमार के अपने ही परिवार की एक बहुत बड़ी साजिश थी? आज के इस वीडियो में हम ट्रेजेडी किंग की जिंदगी के उस काले पन्ने को खोलेंगे जिसे उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी में अपनी जिंदगी की सबसे घिनौनी भूल कहा था। और यकीन मानिए, वीडियो के आखिर में जो सच सामने आएगा वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, दिलीप कुमार और सायरा बानो का प्यार आज एक मिसाल माना जाता है, लेकिन अस्मा की एंट्री से पहले भी दिलीप साहब की लव लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरी रहती थी। दिलीप कुमार का पहला सच्चा प्यार कामिनी कौशल थी। वो ऑलरेडी मैरिड थी, लेकिन दिलीप कुमार उनसे डीपली प्यार करने लगे थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता सोसाइटी और फैमिली प्रेशर की वजह से खत्म हुआ। यहाँ तक कि कामिनी के भाई ने दिलीप कुमार को जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी। इसके बाद आई मधुबाला। दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान एक ऐसा विवाद हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दिलीप कुमार ने कोर्ट में मधुबाला के पिता के खिलाफ गवाही दे दी, जिसने इस खूबसूरत रिश्ते का हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। मधुबाला के बाद वैजंती माला के साथ भी दिलीप कुमार के अफेयर के किस्से मीडिया गलियारों में गूंजते रहे, लेकिन इन सब तूफानों से गुजरकर जब 1966 में 44 साल के दिलीप कुमार ने 22 साल की सायरा बानो से शादी की तो सबको लगा कि अब ट्रेजेडी किंग की जिंदगी में सुकून आ गया। पर किसे पता था कि असली ट्रेजेडी तो 16 साल बाद आने वाली है। अब एंट्री होती है अस्मा रहमान की। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। दिलीप कुमार वहां अक्सर मैच देखने और इवेंट्स के लिए जाया करते थे। वहीं पर दिलीप कुमार की मुलाकात अस्मा से हुई। अस्मा पहले से शादीशुदा थी और उनके 3 बच्चे थे। वो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थी, ऐसा दिलीप कुमार को बताया गया। ट्विस्ट ये है कि दिलीप कुमार जहां भी जाते, अस्मा और उनके पति वहां पहले से मौजूद होते, जैसे उन्हें दिलीप कुमार के पूरे स्केड्यूल का पहले से पता हो। अपनी ऑटोबायोग्राफी द सबस्टांस एंड द शैडो में दिलीप कुमार ने इस सच से पर्दा उठाते हुए लिखा है, मैं पूरी तरह से अनजान था कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। कुछ खास स्वार्थी लोग जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बना रहे थे कि मैं किसी भी तरह अस्मा के जाल में फंस जाऊं और मुझसे कोई कमिटमेंट ले लिया जाए। और वो स्वार्थी लोग कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार की अपनी सगी बहनें थी। दिलीप कुमार की बायोग्राफी पर काम करने वाली मशहूर राइटर उदय तारा नायर ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि दिलीप कुमार की दोनों बहनें सायरा बानो को कभी पसंद नहीं करती थी। वो सायरा को दिलीप कुमार की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी और अस्मा को मोहरा बनाकर उन्होंने सायरा से बदला लेने का प्लान बनाया और इसी वजह से दिलीप कुमार इस रिश्ते में फंस गए। हालांकि आज तक इस बात पर सभी लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन इस साजिश के कामयाब होने के पीछे एक और बहुत बड़ा और दर्दनाक कारण था, बच्चा ना होना। साल 1972 शादी के 6 साल बाद सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई। पूरा घर खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में सायरा ने अपने होने वाले बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। इस सदमे ने दिलीप कुमार और सायरा को अंदर से तोड़ दिया और इसके बाद वो कभी माता पिता नहीं बन पाए। दिलीप साहब की इसी कमजोरी का फायदा उनकी सगी बहनों ने उठाया। उन्होंने दिलीप साहब के दिमाग
दिमाग में ये बात डाल दी कि अस्मा उन्हें वारिस दे सकती है और इसी जाल में फंसकर साल 1981 में दिलीप कुमार ने सायरा को बिना बताए अस्मा से निकाह कर लिया। जब ये शादी हुई तो मीडिया में थू थू होने लगी। दिलीप कुमार की इमेज को गहरा धक्का लगा। सायरा बानो ने साफ कह दिया कि वो इस धोखे को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। दिलीप कुमार को जल्द ही अपनी इस महान भूल का एहसास हुआ। सिर्फ 2 साल के अंदर यानी 1983 में दिलीप कुमार ने अस्मा को तलाक दे दिया। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अस्मा का क्या कहना था? 1983 में मीडिया के डर से भारत छोड़कर कनाडा के वैंकूवर में बस चुकी अस्मा ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया था। अस्मा ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। इंडिया में भी मीडिया मेरी जान के पीछे पड़ी थी। मैंने सोचा वैंकूवर में शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में शांति है ही नहीं। मेरी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अस्मा ने यह भी दावा किया कि अखबारों में मेरे और दिलीप साहब के बारे में जो कुछ भी लिखा गया उसमें से 95% बातें सरासर झूठ थी। जो बातें दो लोगों के बीच एक बंद कमरे में होती हैं, वो इन मीडिया वालों को कैसे पता चल सकती है? इनकी कल्पना इतनी खतरनाक है कि ये खुद कहानियां बना लेते हैं। अस्मा से तलाक लेने के बाद दिलीप कुमार घुटनों के बल चलकर सायरा के पास वापस आए। उन्होंने सायरा से भीख मांगते हुए कहा कि मुझे इस गलती को सुधारने का एक मौका दे दो। दिलीप साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं सायरा को दिए गए उस दर्द के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। उसने मुझ पर जो अटूट भरोसा किया था, मैंने उसे चकनाचूर कर दिया था। और फिर सायरा बानो ने दिलीप कुमार को माफ कर दिया। लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा के माता पिता को एक लिखित वादा यानी लेटर ऑफ कमिटमेंट दिया कि अब उनकी जिंदगी में सायरा के अलावा कभी कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। सायरा ने भी आखिरी सांस तक दिलीप कुमार का साथ निभाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या दिलीप कुमार इतने सीधे थे कि अपनी बहनों के बहकावे में आ गए, या फिर एक वारिस की चाहत में उन्होंने खुद जानबूझकर सायरा को यह गहरा जख्म दिया था, या फिर वो सचमुच आसमा से प्यार करने लगे थे? क्योंकि दिलीप कुमार खुद कहते हैं कि आसमा शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे और अस्मा हमेशा अपने पति के साथ ही उनसे मिलने आती थी। तो कोई भी इंसान किसी की बीवी से ऐसे ही शादी क्यों करेगा? आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और बॉलीवुड के ऐसे ही कई और छुपे हुए काले राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।